दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे का दिल्ली के किसी भी महंगे बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, 12वीं तक की फ्री पढ़ाई करवाना चाहते हैं। नए सेशन 2024-25 के लिए भी दिल्ली में EWS, DG और CWSN कैटेगरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। मतलब अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं या CWSN है, इन पांचों कैटेगरी वाले बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर के एंड तक आपको इस वीडियो में शेयर किया गया है, तो आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और भाई सिंपल सी बात है, कोई भी गलती ना करें। अगर आपको सच में एडमिशन चाहिए तो साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ तक आप आ सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, बहुत मेहनत आपके लिए हम करते हैं। और यस, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन दबाकर, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। यहाँ से क्या लिखा, प्लीज़ फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड, यानी कि जिन जिन भी ऑप्शन में आपको स्टार दिखेगा रेड कलर का, वो आपको फिल करना ही करना है। एंड कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई गलती बिल्कुल ना करें। एक और ज़रूरी चीज़, आपको तो मैंडेटरी है स्टार भरना, दूसरी चीज़ है कि गलत डिटेल बिल्कुल ना भरें, आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए कि इस चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS, DG और CWSN कैटेगरी, क्या आपका बच्चा पहले से ही इन कैटेगरी में पढ़ रहा है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तो आप क्यों मतलब उसका फॉर्म भरेंगे? तो आपको यहाँ पर भैया यस नहीं करना है बल्कि नो ही करना है। ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे यस कर देंगे तो आपका फॉर्म मतलब बंद हो जाएगा, भर नहीं पाओगे। आपको नो ही भरना है, दूसरा ऑप्शन भरना ही नहीं। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन है हमारे क्लास चुने, तो आप क्लास चुन सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी क्लास है, नर्सरी, प्री स्कूल है, KG प्री प्राइमरी है या फर्स्ट है, तो जो भी आपकी क्लास है आप उसके लिए यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ पे कर दिया है प्री प्राइमरी। ठीक है, अब आपकी जो भी क्लास है वो भर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी मतलब बच्चे की कौन सी क्लास है जिसमें बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। अब आप बच्चे का नाम लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर ये फॉर्म मैं आपके लिए डमी के लिए भर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो डिटेल है वो मेरी खुद की है। मैं आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम भर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भरना ही भरना होगा, ये वाला। मान लीजिए मेरा नाम आशीष मदवाल है, तो मैं यहाँ पर पहला नाम आशीष भर दूँगा, मिडिल नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम मदवाल भर दूँगा। हो सकता है आपका सिर्फ फर्स्ट नेम हो तो आप पहला नाम भर दीजिए यहाँ पे, और इन दोनों को छोड़ सकते हैं। अगर आपका तीनों नाम है आशीष कुमार मदवाल, तो अब आशीष यहाँ लिखेंगे, कुमार यहाँ लिखेंगे, मदवाल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल थोड़ी देर में फिल करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो भाई मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है और आप वही वाला मोबाइल नंबर डालें यहाँ पर जो आपका वर्किंग होगा। और ध्यान रखें, साइबर कैफ़े वाले ना कोई भी फॉर्म नंबर डाल देते हैं, इससे दिक्कत आपको आएगी। आप अपना नंबर डालें और खुद डालें। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देंगे, इस पर आपको सारी डिटेल आएगी आगे से। ये आएगा आपका ईमेल एड्रेस, यदि हो तो ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। भर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर, लिंग आपका कौन सा है भाई, मेल है, फीमेल है या आप द्विलिंगी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो ओबियसली जो भी आपका लिंग है वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले यहाँ पर डेट, ये मंथ और ये ईयर यहाँ से डालेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप वही डेट ऑफ बर्थ डालें जो जेन्युइन है। एक और चीज़, जो कैटेगरी और क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ की है वो आपको कंप्लीट करनी होगी, उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र आप क्या दे रहे हैं। तो एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। भाई बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं आप, हॉस्पिटल से कोई आपको ANM और कोई IR ने आपको दिया हो कोई हॉस्पिटल से, या आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है आपके पास, या आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट और गार्जियन, क्या आप खुद डिक्लेरेशन दे रहे हैं बच्चे के लिए एज का, आप किसी विधायक वगैरह से लिखा हो। तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आप फिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया बर्थ सर्टिफिकेट। एंड देन टोटल एनुअल इनकम, यहाँ पर आप ध्यान देंगे भाई एनुअल इनकम आपको ना 1 लाख से कम ही डालना है, 1 लाख से कम ही डालना है ना। और हो सकता है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको जो भी है वो 1 लाख से कम हो। तो अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो भैया मैं यहाँ पे 90
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है ना। तो भाई हमने 90,000 डाल दिया। 90,000 ये नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, 90,000। आप 92, 95, 96, 97, 98, 99 इतना डाल सकते हैं, 1 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी भी आप जो भी भरेंगे वो यहाँ से ध्यान से भरें, है ना। EWS कैटेगरी में कुछ डिटेल मांगी जाएगी, DG में कुछ मांगी जाएगी और CWSN में आपको कुछ डिटेल मांगी जाएगी। तो एक बार मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें भरने के बाद। अगर हम EWS पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ मांगेगा, द प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकली, जो भी आपका EWS सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्या सेलेक्ट है आपके पास, तो क्या है, इनकम सर्टिफिकेट या तो आपने बनवाया होगा तहसीलदार वगैरह से, या BPL राशन कार्ड है आपका तो भी चलेगा, या पिंक कलर का आपका AI राशन कार्ड, एक पिंक कलर का राशन कार्ड आता है, या फूड सिक्योरिटी कार्ड, कुछ कार्ड बनते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है। तो इनमें से जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका नंबर भी डालना होगा। देखिए ध्यान से देखें, EWS प्रमाण पत्र जारी हो गया है या आपने आवेदन किया है, तो 2 चीज़ें हैं, आपने आवेदन किया है या जारी हुआ है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, पहले आपका बना हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इशू हो गया। या अगर आपने अप्लाई किया है अभी और आपका बन के आने वाला भी बनना नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर अप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मांगे जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव नंबर, एक रिसीव मिलता है आपको रिसीविंग, वो नंबर डालेंगे। एंड कौन सी डेट में आपको रिसीविंग मिली है वो डेट यहाँ पे डालेंगे, है ना। और यहाँ पे अगर आप इशू हो गया है तो इशू हो गया तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर सीधा मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर। और सर्टिफिकेट आपको कब जारी हुआ है तो ये आपको पहले का ही डालना होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखें। अगर आप यहाँ से कैटेगरी DG डालते हैं तो भैया DG में आपको क्या होगा, फिर से यहाँ पर DG का टाइप आप डालेंगे, तो कौन सा टाइप है एक बार देख लेते हैं। SC ST OBC मिलेगा यहाँ से आपको, है ना। SC ST OBC है, या और भी 3-4 ऑप्शन है, ट्रांसजेंडर है, ऑर्फन है ना। तो ये भी जो भी आपका मतलब कैटेगरी है वो डाल दें। और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे प्रमाण पत्र भी आपको डालना होगा, जो भी आप प्रमाण पत्र है वो यहाँ से डालेंगे। तो क्या है आपके पास प्रमाण पत्र, तो कास्ट सर्टिफिकेट है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट है, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ भी जो भी है आपका वो आप यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पे आप जो भी है वो डालेंगे। भाई DG डिसेबिलिटी जारी प्रमाण पत्र हो गया है ना। तो अगर हो गया तो आप इशू पे डालेंगे, नहीं तो अप्लाइड पे आप डालेंगे। और यहाँ पर भी चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे इशूड पे डालते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। जो सर्टिफिकेट आपका बन के आ गया तो नंबर आता है, और सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, ठीक है। साथ में अप्लाइड पे करेंगे तो सेम आपको वही मांगे जाएगा, भाई रिसीविंग का नंबर और कब आपको रिसीविंग मिला, ठीक है। तो मैं एक बार इन सारी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो फिल कर लीजिए। तो इस तरह से सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। और देखते हैं सर एज की प्रॉब्लम ना है, क्योंकि एज में डमी के लिए भर रहा हूँ तो कहीं जो क्राइटेरिया वो कम ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं सारी डिटेल हम फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपके जो भी आपने नंबर डाला उस पर OTP आएगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, अगर सारी चीज़ें ठीक हो तो हमारे पास एक OTP आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड इंटर वैलिड सर्टिफिकेट नंबर, ओहो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे गलत आ गया क्योंकि फेक था, डमी है, तो यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। वह दोबारा मैं कर लेता हूँ, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है शायद हो जाए। और दोबारा देख लेते हैं एक बार। OTP पे क्लिक कर दिया हमने, और अगर आपकी डिटेल ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड फाइनली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिल हो चुका है क्या, यस फिल हो चुका है। और ऊपर हमारे पास OTP भी आ गया है, तो एक बार OTP मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। और सबसे नीचे यहाँ पर OTP के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। जो अभी OTP मेरे नंबर पे आया है, तो एक बार मैं OTP देख लेता हूँ। तो जहाँ तक संभव है कि यही OTP है, और यहाँ से हमने कर दिया रजिस्टर। क्या लिख रहा है कि यू कैन नॉट एडिट द इन्फॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट रजिस्टर। तो एक बार आपने रजिस्टर पे ओके कर दिया तो दोबारा से नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए इंश्योर करें कि सारी डिटेल आपने सही से फिल करी हो। और भाई हमने तो कर ही दिया लगभग, तो आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैसेज भी आ गया कि भाई हमारा रजिस्टर हो चुका है। आपको ये रजिस्ट्रेशन ID है, अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे करना है। उससे पहले हालांकि आपके मैसेज पे भी रजिस्ट्रेशन आ गया होगा, लेकिन आपको ये जो साइट पे आया है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फोटो खींच लीजिए एक जगह। हमने लॉगिन कर दिया है, और लॉगिन करते ही जो भी आपको अभी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वगैरह आया है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देते हैं
एंड पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है, फिर इसके बाद कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो एक बार मैं पासवर्ड देख लेता हूँ क्या है, एंड होप कि हमारी जो लॉगिन डिटेल है वो भी ठीक हो। और हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा लॉगिन पे क्लिक कर दिया हमने, और लॉगिन पे क्लिक करते ही हम अब आ चुके हैं इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसीजर पे। और यहाँ पर हमारे पास जो है 4-5 ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पहला डिटेल ये एप्लीकेशन की डिटेल है, दूसरा है चूज़ स्कूल, हमने स्कूल चूज़ करने हैं, कौन कौन से स्कूल और किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ ऑफ स्कूल 3 से 6, मतलब एक तो आप 0 से 3 किलोमीटर के स्कूल चूज सकते हैं, दूसरा है कि 3 से 6 पे कर सकते हैं, एंड तीसरा है कि आपको 6 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब 3 तरह के स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको मिलता है सीधा फाइनल सबमिशन ऑन प्रिंट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आइए चलते हैं आपको पहले ऑप्शन पे। और यहाँ पे जो डिटेल अभी आपने फिल की थी वो सारी वही है, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं जो मैं नहीं दिखा सकता आपको। और यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिल करने के बाद हम अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो है गार्जियन का मतलब नाम लिखेंगे। एक बार हम गार्जियन पे क्लिक करते हैं तो आपके गार्जियन कौन है, मतलब बहुत पेरेंट यानी कि मम्मी पापा अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंगल पेरेंट, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आप सिंगल पेरेंट वाले पे क्लिक करेंगे, या तो मम्मी है या सिर्फ पापा हैं, या आप कई लोग जो रिश्तेदार में रहते हैं, भाई नाना नानी के साथ रहते हैं, मामा के साथ रहते हैं, या किसी चाचा ताऊ के साथ रहते हैं, तो आप लीगल गार्जियन इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका है हम एक कर लेते हैं फिलहाल, दो का कहाँ झंझट करना है। आपके 2 हैं तो 2 पे क्लिक करेंगे, और हमने यहाँ पर फ़िलहाल जो है लीगल गार्जियन पे क्लिक कर दिया है, और हम बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड डाल देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आधार कार्ड मांग भी नहीं रहा है क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड डाल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम आगे बढ़ते हैं, और यस आपको यहाँ पर भाई डिटेल फिल करनी होगी गार्जियन की, और यहाँ पे स्टार लगा हुआ तो सारी चीज़ें भरनी होगी। मदर नेम है ना, यहाँ पर मदर मोबाइल नंबर, मदर का आधार नंबर, और यहाँ पर मदर का प्रोफेशन, मतलब वो क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, और हमने फ़िलहाल यहाँ पे गार्जियन का डाला है, तो आपको यहाँ पर गार्जियन का नाम है, मोबाइल नंबर है, सेम चीज़ें यहाँ पे आधार नंबर है, तो वह सारी चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा जाना है, और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पता, एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है दिल्ली के अंदर वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं और चाहते हैं कि भाई एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस कोई डाल दें, और जैसे आपका नंबर आता है तो आप दिल्ली का कोई भी प्रूफ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। भाई विधानसभा जो भी है आपका, वो विधानसभा यहाँ से क्लिक करेंगे, तो आपके जो भी विधानसभा है, यानी कि आपके वोटर आईडी कार्ड में विधानसभा लिखा होता है, तो यहाँ से जो भी है वो आप अपना विधानसभा कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा फ़िलहाल हम कर देते हैं कोई सा भी, क्योंकि फ़िलहाल ये मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपनी क्लियर डिटेल ज़रूर देखनी है, इंश्योर करना है। उसके बाद आपका क्षेत्र है, कौन सा एरिया है, तो भाई एरिया यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे विलेज का क्या लिखा हुआ है, विलेज कंट्री अपार्टमेंट नंबर, अच्छा गली वाली नंबर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें। तो कहाँ से हैं, तो भाई यहाँ पे आप डाल दो कोई सा भी फ़िलहाल समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, अच्छा कोई सा ब्लॉक वगैरह आपका एड्रेस है, तो हम तो रैंडमली डाल रहे हैं। और पिन कोड नंबर आप यहाँ से डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना प्रमाण पत्र, जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास क्या है प्रूफ रेजिडेंस का, तो आपके पास राशन कार्ड है, या डोमिसाइल है, वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, आधार नंबर है, जो भी कुछ है, तो हम फिलहाल हम आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और हमारे पास भाई ऑप्शन आ जाता है प्रीव्यू का, तो एक बार मैं सारी डिटेल आप फिल कर लेता हूँ। आप भी अपना जो भी डिटेल है ना वो ध्यान से फिल करें। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो आपको वो फॉलो करना है तभी आपका फॉर्म भर पाएगा, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली फिल करना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी डिटेल आप एक बार ध्यान से देखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, जो भी डिटेल है वो मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये जो फॉर्म भरते हैं जब आपका नंबर आ जाता है तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती हैं। आइए हम एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपको पूरा फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग क्या लिखा है, गार्जियन आधार कार्ड इज नॉट वैलिड, अच्छा फिल गार्जियन नेम, ओके कुछ शायद डिटेल यहाँ पे एरर आ रहा है। एक्चुअली मैंने नंबर तो आधार नंबर अपना डाल दिया था, लेकिन नाम मैंने कोई और ही भर दिया था, है ना, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। अभी फ़िलहाल हो चुका है शायद,
और हमारा जो स्टेप है वो फिल हो चुका है। अगला स्टेप देखते हैं। और यहाँ पे प्रीव्यू हो चुका है, यानी कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो एक बार आप प्लीज़ आप यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि मैंने क्या क्या भरा, क्योंकि ये मेरी डिटेल है ना। तो ये अपनी डिटेल जो है वो शो करना ठीक नहीं है। तो आप एक बार पूरा ऊपर से नीचे देखें जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है। तो मैं एक बार इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे आपको लगे कि सब चीज़ क्लियर है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं तो खुद का ही डिटेल भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा कुछ मतलब जो डिटेल है वो मेरी डिटेल है ना, मुझे तो एडमिशन करना नहीं है। तो आप अपनी रियल डिटेल भरेंगे। हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और फिर से ये लिखा है कि भाई एक बार सबमिट कर दिया तो अब दोबारा से एडिट नहीं कर सकते, तो भैया ध्यान से भरेंगे, ठीक है। हमारा इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन नॉट चेंज एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेप 1, है ना। तो ये सब कुछ हमारा फिल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और यहाँ पे आपको जो भी स्टेप है वो पूरा होते हुए सारे जो ग्रीन दिखाता जाएगा, मतलब मेन यही है। अब ये तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें ये भी फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए अगले स्टेप की तरफ हम स्टेप 2 पे करते हैं। यहाँ पे आपको स्कूल भरने है ना, जो भी आपको स्कूल भरने होंगे वो यहाँ से आप स्कूल भर सकते हैं। फर्स्ट वाले में आप जो है 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल हैं वो आपको शो हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी स्कूल नहीं भरना, ये भी कई बार हो जाता है कि आपको स्कूल ही नहीं भरना, मतलब आप चाहते किसी में भी आ जाए, तो क्लिक हियर इफ़ डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। यहाँ पे स्कूल की डिटेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये देखिए जो हमारे नियर बाय स्कूल हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्कूल हैं और जो इस स्कीम के अंडर में आते हैं सारे के सारे स्कूल यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखो विरला निकेतन है, टीनू है, मॉडर्न ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल है, अमृता है, अमिटी है, मतलब सारे के सारे ये। तो आप कोई भी 2-3 यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हमने रैंडमली यहाँ से कर दिया है। और जो स्कूल हम भर रहे हैं ना वो नीचे यहाँ पे आते जा रहे हैं। देखो ये हमने 3 भर दिए, आप चाहे तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, बट हमने भर दिया है फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। और अब आपको यहाँ से फिर से सबमिट करना है। सबमिट हो गया। अब आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा स्टेप नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि भाई आप जो है 2 स्टेप आप पूरे कर चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। सेम यहाँ पे 3 में भी आपको वही करना है, लेकिन अब आपको क्या लिखा है कि भाई 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के दायरे में आप जो स्कूल हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर से यहाँ से आप कोई से भी सेलेक्ट कर दीजिए और आपको जो भी ठीक लग रहा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाइए। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई से भी, है ना, कोई से भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाना ही है। फिर से जो हमारे स्कूल हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। 3 स्कूल हैं, आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते हुए हमारा सबमिट हो चुका है। अब आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना है। तो हमारा ये वाला स्टेप नंबर 4 है, जहाँ पे आपको क्या करना है, 6 किलोमीटर से दूर के स्कूल आप यहाँ से भर सकते हैं। तो क्लिक कर देते हैं एक बार। इसी तरह से आप यहाँ से भी कोई से भी स्कूल आप फिल कर लीजिए, जो भी 3 स्कूल आपको फिल करने हैं। अच्छा, इस ऑप्शन में आप जो है 5 स्कूल भर सकते हैं। द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 5। अच्छा, 5 कर सकते हैं, तो जो भी आपको ठीक लग रहा हो वो कर दीजिए। आप चाहे तो 1, 2, 3 कर दो, जो भी आपको मतलब सूटेबल लग रहा हो। और यहाँ से लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो आप इन सभी स्कूलों का ध्यान रखिए कि भाई कौन सा स्कूल कितने तक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई स्कूल जो 8वीं तक के होते हैं तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको तो भाई 12वीं तक पढ़ाना बच्चों को। तो भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और आपको सीधा नीचे जाना है। और हम भाई यहाँ पे भी सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सब कुछ हमारा सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फाइनल स्टेप हमारा 5वां, ठीक है भाई, इतना ही है। और हमें 5वें पे क्या करना है, स्टेप क्या लिखा हुआ है, फाइनल सबमिट एंड प्रिंट। तो अब भाई सब कुछ तो हो ही चुका है। फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं एक बार। हमने यहाँ पे फाइनल पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ से एक तरह से आपको रिव्यू करवा रहा है, प्रीव्यू करवा रहा है कि आप देखें एक बार। तो भाई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। पंजीकरण नंबर है, नाम, ID, लिंक, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ यहाँ से आपको टाइप वगैरह सब कुछ यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप सब कुछ जो भी डिटेल है भाई सारी चीज़ें यहाँ से आप ज़रूर देखें क्या क्या आपने फिल किया है। और चूँकि ये हमने रैंडमली किया है तो हमने ये फिल तो करना नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है, इसलिए हमसे गलती हो सकती है। क्योंकि हमें यही है कि भाई मैं भरना तो है नहीं, लेकिन जब भी आप भरेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने आपको दिखाया है। फाइनल अगर आपका हो जाए तो भाई कह रहे हैं कि भाई गार्जियन को कह रहे हैं कि क्या आप सब कुछ डिक्लेरेशन आपका ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक करते ही आपका थोड़ा सा प्रीव्यू होगा और अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल यहाँ पे आपको सबमिट करना है। एंड मैं इसे फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न
भाई क्यों एक बच्चे की सीट ख़राब करें, क्योंकि मैंने अपनी डिटेल भर दी और हो सकता है मेरा नाम आ गया तो मैं किसी एक बच्चे की सीट ख़राब कर सकता हूँ, इसलिए मुझे फाइनल सबमिट नहीं करना है। और वैसे भी मुझे तो फॉर्म भरना नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो अगला स्टेप आपको आएगा प्रिंट करने का। प्रिंट कर लीजिए और आपका प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह सारी डिटेल अपने पास सेव करके रखेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा तो आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ये जो डिटेल है आपके साथ शेयर किया। कुछ भी पूछना हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ यार एक प्यारा सा लाइक तो हमारे लिए बनता ही है। और आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक हर जगह कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहेगी। अगली वीडियो मिलते, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।